टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपकी यूनिट 6 का नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्ड्स। ये बच्चों मैं आपको इसकी पहले एक समरी बता देती हूँ शुरू करने से पहले कि जो ये कहानी है एक कर्ली लॉक्स नाम की एक लड़की की है जो क्या करती है, अपने घर के पास के एक जंगल में जाती है और वहाँ पे वो क्या देखती है, एक भालू का जो था वो घर देखती है, एक कॉटेज देखती है भालू की। तो वो उसके अंदर जाती है और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने वहाँ क्या क्या देखा, तो हम ये स्टोरी में डिस्कस करेंगे और आपको आगे की कहानी भी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तभी पता लगेगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर। एक बार क्या था, एक लड़की थी घुंघराले बालों वाली। कर्ली मतलब घुंघराले बालों वाली। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर। एक बार एक घुंघराले बालों वाली लड़की थी। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, और उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स। वन डे, एक दिन, शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है बच्चा जंगल, और हाउस यानी घर। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। नियर यानी पास। एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर के पास वाले एक जंगल में गई। शी सॉ अ कॉटेज। कॉटेज एक कुटिया के टाइप का होता है बच्चों। देखो ये दरवाज़ा इसने जो खोला हुआ है पिक्चर में, देखो ये एक कॉटेज है, कुटिया जिसको बोल देते हैं। उसने क्या देखा, कॉटेज देखा। इज एनीबडी इन, शी आस्क्ड। उसने क्या पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या कोई अंदर है, एनीबडी मतलब कोई, क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नोबडी, वहाँ कोई नहीं था। द बियर, बियर क्या होता है बच्चों, बियर आपको पता ही है, भालू को बोलते हैं। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। वहाँ पे कौन रहता था, जिस कॉटेज में वो गई वहाँ पे जो भालू था उसका परिवार रहता था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, और वो बाहर टहलने के लिए गए हुए थे। वॉक यानी टहलना। तो उस टाइम पे जब वो लड़की थी वो अपने घर के पास वाले जंगल में गई और उसने वहाँ पे कॉटेज देखा। वो कॉटेज के अंदर गई और उसने अंदर जाने से पहले क्या पूछा कि क्या कोई अंदर है। तो वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि जो भालू और उसकी फैमिली वहाँ पर रहती थी वो टहलने के लिए, वॉक करने के लिए बाहर गए हुए थे। सो आगे क्या हुआ, कर्ली लॉक्स वेंट इन। तो जो कर्ली लॉक्स थी वो अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो क्या जानना चाहती थी, क्या देखना चाहती थी कि वहाँ पर कौन रहता है। शी सॉ थ्री बाउल्स। बाउल्स होता है बेटा कटोरा, और सॉ मतलब देखना। और शी सॉ थ्री बाउल्स। शी सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। तो उसने वहाँ पर क्या देखा, उसने जो टेबल था वहाँ पे, पॉरेज होता है बेटा एक तरह का फूड होता है, आप उसको सूप बोल सकते हो, दलिया बोल सकते हो। तो उसने क्या देखा वहाँ पर, उसने वहाँ पर 3 बाउल देखे उस पॉरेज से भरे हुए। आप दलिया बोल लो इसको, कुछ भी बोल सकते हो। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। जो पापा बियर थे उसके लिए बड़ा बाउल था। अ मिडल साइज बाउल फॉर ममा बियर। ममा बियर के लिए मिडल साइज का बाउल था। एंड अ टिनी बाउल फॉर अ बेबी बियर। और बेबी बियर के लिए टिनी मतलब एक जो था छोटा वो बाउल था। अब ये देखो बेटा, ये है पापा बियर, ये है मम्मा बियर एंड ये है टिनी बियर। तो इनके लिए जो था वो जो पॉरेज के जो बाउल थे वो वहाँ पे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग रखे हुए थे। बड़े वाला पापा के लिए, मीडियम वाला मम्मा के लिए और सबसे छोटे वाला बेबी बियर के लिए। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। हंग्री यानी भूखा। तो वो क्या थी, जो कर्ली लॉक्स थी वो क्या थी, वो भूखी थी। सो उसने क्या किया, शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल। उसने जो बड़े कटोरे से जो दलिया था वो खाया। और क्या हुआ, इट वॉज़ वेरी हॉट, वो बहुत गर्म था। उसके बाद उसने क्या किया, शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। फिर उसने क्या किया, वो जो मिडल साइज का बाउल था उसमें से उसने वो खाया। तो वो क्या था, इट वॉज टू कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा, टू मीन्स बहुत, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट। उसने फिर क्या किया, उसने जो टीनी बाउल था उसमें से खाया। जो बेबी का बाउल था वो बिल्कुल ओके था उसके लिए। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। और उसने क्या किया, वो सारा दलिया खा गई। देन शी वेंट टू द बेडरूम। बेडरूम आपको पता ही है, सोने का कमरा। तो वो उसके बाद कहाँ गई, खाने के बाद बेडरूम में गई। ये देखो बच्चों, ये बड़ा सा बाउल पापा के लिए,
फिर ये मम्मा के लिए और ये बेबी के लिए। तो उसको ये पापा वाला जो था वो बहुत गर्म था, मम्मा वाला बहुत ठंडा था और बेबी वाला बिल्कुल परफेक्ट था। तो उसने बेबी वाला सारा वो जो क्या किया उसने पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो उनके बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, वहाँ पे जो था एक बिग बेड था पापा बियर के लिए। अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर, एक मिडल साइज का बेड था वो ममा बियर के लिए था। एंड अ टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और जो छोटा बेड था वो छोटे भालू के लिए था, बेबी बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा जो वो था बिस्तर वो बहुत हार्ड था, काफ़ी ज़्यादा कड़ा था, बहुत हार्ड था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडल साइज का ममा बियर वाला था वो बिल्कुल सॉफ्ट था। बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, और जो टिनी लिटिल बेड था जो छोटे वाला था, जो बेबी बियर का बेड था वो बिल्कुल ओके था, बिल्कुल परफेक्ट था उसके लिए। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टिनी लिटिल बेड, और जो कर्ली लॉक्स थी वो टिनी लिटिल बेड में वहाँ पर क्या किया वो सो गई। द बियर फैमिली केम बैक, जो बियर की फैमिली थी वो वापिस आ गई। Somebody ate my porridge, किसी ने मेरा दलिया खा लिया है। Shouted पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, जो पापा बियर थे वो क्या हुआ, उन्होंने बहुत ऊंची आवाज़ में, बिग ग्रफ वॉइस, ग्रफ होता है बेटा कठोर रूखी, और वॉइस यानी आवाज़, बहुत कठोर ऊंची कठोर आवाज़ में वो चिल्लाए कि किसी ने मेरा दलिया खा लिया है। Somebody ate my porridge too, said ममा बियर, जो ममा बियर ने कहा किसी ने मेरा भी खा लिया है, मेरा पॉरेज भी किसी ने खा लिया है। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his teeny little voice, यानी जो छोटा सा नन्हा सा भालू था उसने अपनी छोटी सी धीमी सी आवाज़ में कहा कोई मेरा भी सारा दलिया खा गया है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, और जो बियर की फैमिली थी वो तब कहाँ गई, वो अपने बेडरूम में गई। Somebody slap in my bed, shouted पापा बियर in his big gruff voice, और उसी ऊंची कठोर आवाज़ में जो पापा बियर थे उन्होंने उसी ऊंची और रूखी आवाज़ में क्या कहा कि कोई मेरे बिस्तर पर सोया है। उसके बाद somebody is sleeping in my bed, माई बेड टू, सैड ममा बियर, ममा बियर ने भी कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया है। Somebody is sleeping in my bed, और सैड बेबी बियर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस, तो वो जो बेबी बियर था उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में कहा और कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कर्ली लॉक्स वॉक अप, जो कर्ली लॉक्स थी वो जाग गई। शी सॉ द थ्री बियर्स, उसने तीनों जो बियर थे उनको देखा, जो तीनों भालू थे उनको देखा। शी जंप्ड डाउन, उसने छलांग लगाई। एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज, और उस कुटिया से कॉटेज से भागी। एज फास्ट एज शी कुड, जितनी तेजी से हो सकता था वो उतनी तेजी से भागी। तो बच्चों ये थी कर्ली लॉक्स और थ्री बियर्स की कहानी, बड़ी मज़ेदार सी। अब हम इसके न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स में देखो बेटा, CURLY कर्ली, COTTAGE कॉटेज, BOWL बाउल, PORRIDGE पॉरेज, HUNGRY हंग्री। कर्ली मीन्स घुंघराले, कॉटेज मीन्स कुटिया, बाउल मीन्स कटोरा, पॉरेज मीन्स दलिया, हंग्री मीन्स भूखा। ये देखो इस पिक्चर में ये देख रहे हैं कि ये कर्ली लॉक सोई है और ये घबरा गई और फिर इसने ज़ोर से छलांग लगाई और जितना तेज़ी से हो सकती थी ये वहाँ से भागी। लेट्स रीड, माई सिस्टर्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड कर्ली, जो मेरी बहन के बाल हैं वो सॉफ्ट हैं और घुंघराले हैं, मुलायम हैं और घुंघराले हैं। व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट, जब मैं भूखा होता हूँ या भूखी होती हैं तब मैं बहुत ज़्यादा खाता या खाती हूँ। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो कॉटेज था उसमें कौन रहता था? अ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक्स ने टेबल पर क्या देखा? इसको आपने बताना है, टेबल पे क्या देखा। आप देखो, लिखोगे कर्ली लॉक्स सॉ 3 बाउल्स ऑफ porridge on the table. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? तो उसने जो नन्हे भालू की जो कटोरी थी उसमें से सारा दलिया क्यों खा लिया? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, कर्ली लॉक्स वॉज वेरी हंग्री सो
और एंड द बेबी, जो बेबी के जो बाउल था उसमें जो उसका वो दलिया था वो उसके लिए ओके था ना, तो हम इसको लिखेंगे करली लॉक्स वॉज वेरी हंग्री, शी एट ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। और हम लिख सकते हैं इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर, सो शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। नेक्स्ट, हुज बेड डिड करली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई, कि जो करली लॉक्स थी वो किसके बेड में सोई और क्यों सोई। करली लॉक्स स्लेप्ट, SLEPT, slept in the teeny little bed which was perfect for her as it was neither very hard nor very soft और nor very hard nor too soft, क्योंकि वो उसके जो बेबी का बेड था उसमें सोई थी जो ना तो ज़्यादा हार्ड था ना सॉफ्ट था और उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर, क्या तुमने कभी फॉरेस्ट देखा और तुमने वहाँ क्या देखा। येस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट बिफोर विद मैनी ट्रीज एंड अ रिवर बैंक, और आप कुछ भी लिख सकते हो, एनिमल्स, कुछ भी आपने जो भी फॉरेस्ट में देखा है। देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल, यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, वट विल यू डू। आप इसमें क्या है कि एक जो प्लेट है वो मिठाई की भरी हुई एक टेबल पे रखी है, तो आप उस खाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। तो आप लिख सकते हो आई विल पिक अप अ फ्यू स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट एंड ईट दैम। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज। इसमें आपने लिखना है कि आप कुछ चीज़ों के नाम लिखो जो आप एक बाउल में खाते हो और आप उस बाउल को क्या कहते हो अपनी भाषा में। जैसे आप लिख सकते हो वी कैन ईट फूड लाइक स्वीट्स और फ्रूट्स फ्रॉम अ बाउल, और इसको आपने खुद लिखना है कि आप उसको कटोरी बोलते हो या अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग बोल देते हैं बाउल को, तो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। लेट्स एक्ट, प्रिटेंड दैट यू आर करली लॉक्स, आपने प्रिटेंड करना है कि आप एक करली लॉक्स हो, वो जो लड़की है उसका एक किरदार। टेल योर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज, यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो पता है इसमें क्या करना है बेटा, करली लॉक्स का आपने जो कैरेक्टर प्ले करना है, आपने अपने फ्रेंड्स को पहले अपनी लैंग्वेज में बताना है कि जब आप बियर की कॉटेज में गए तो आपके साथ क्या हुआ, उसके बाद आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपने शुरुआत करनी है, आई एम करली लॉक्स, आई हैव करली हेयर, वन डे आई वेंट टू द फॉरेस्ट नियर माई हाउस। ऐसे आपने अपने पहले अपनी भाषा में करनी है, देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। लेट्स राइट the bear family, papa bear, mama bear, baby bear. Bring picture of your family member, take some chart paper, write ऑन इट माई फैमिली। आपने क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, उसमें माई फैमिली का हेडिंग डालना है। देन स्टिक पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट देयर नेम्स, यूज़ मिस्टर एंड मिसेस फॉर एल्डर पीपल। आपने क्या करना है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी उनका नाम लिखना है, उनकी फ़ोटो चिपकानी है। देन जो आपके एल्डर्स हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, आपने मिस्टर यूज़ करना है उनके नाम के आगे, और जो लेडीज़ हैं जैसे आपकी दादी, चाची, आपकी मम्मा, जो भी आपकी फैमिली में जो रहते हैं उनके आगे मिसेस लिखना है, और राइट दिस इज मी, और अपना भी नाम लिखना है। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम, नीचे आपने अपनी पिक्चर चिपकानी है और अपना नाम लिखना है। द वर्ड्स करली एंड हंग्री टेल अस अबाउट करली लॉक्स, कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स। जैसे इसमें आपके करली लॉक्स के बारे में, जो करली है यानी जो उसके करली हेयर थे और हंग्री वो भूखी भी थी, ये दो वर्ड आपको करली लॉक्स के बारे में बता रहे हैं। तो आपने बियर्स के बारे में कुछ, जैसे बियर स्ट्रॉन्ग हैं, हेयरी हैं, हैवी हैं, ह्यूज हैं, फरी हैं उनकी, और ग्रफ वॉइस है उनकी। तो आपने ऐसे से वर्ड्स जो हैं स्टोरी में से यहाँ पे लिखने हैं जो बियर्स को डिस्क्राइब करें, और फिर उनके ऊपर सेंटेंस बनाना है। लाइक ह्यूज में आप बना सकते हो द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल। स्ट्रॉन्ग में आप माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऐसे करके आपने, जैसे फैट थे वो, तो फैट में आप कर सकते हो माई अंकल इज़ वेरी फैट, और बिग में बिग भी थे वो, तो बिग में आप लिख सकते हो कि माई हाउस इज़ वेरी बिग। राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, आपने फैमिली के बारे में 5 लाइनें लिखनी हैं। जैसे
माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई पेरेंट्स, उसमें मेंबर्स बताने हैं कितने हैं, यंगर सिस्टर है, कोई पेट भी है वो भी बता सकते हो, अपने पेरेंट्स का अपने प्रोफेशन बताना है। अगर आपकी मम्मा घर पर रहती है आप लिख सकते हो माई मदर इज़ हाउस वाइफ, और माई सिस्टर एंड आई स्टडी इन द सेम स्कूल, वी हैव अ स्वीट डॉग हु इज़ वेरी ओबीडियंट, आई लव माई फैमिली वेरी मच, और कुछ भी कर सकते हो। माई मदर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क, तो आपने ये माई फैमिली में लिखना है। नेक्स्ट एक राइम है छोटी सी। अ सेलर वेंट टू सी टू सी व्हाट कुड सी बट ऑल दैट ही कुड सी was the bottom of the deep blue सी। मेक सेंटेंस विद सी एंड सी, टेल एंड टेल। देखो बेटा इनकी प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम है, SEAC यानी समुद्र, SEE यानी देखना। तो आपने क्या करना है, TAIL टेल यानी पूंछ, और TALE यानी कहानी। तो आपने क्या करना है बच्चों, इनको सेंटेंस बनाना है इन चारों का। सी का अलग अलग सेंटेंस बना, जैसे सी में शिप इज सेलिंग इन द वास्ट सी, और SEEC में आई कैन सी माई हाउस फ्रॉम माई स्कूल टेरेस। टेल में आप बना सकते हो अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग करली टेल, और ये भी बना सकते हो अ मंकी हैज़ अ बिग टेल। और टेल में माई ग्रैंड मदर रीड्स आउट अ फेयरी टेल टू मी एट बेड टाइम। The bear family went for a walk before dinner. Somebody came in, look at what they did. जो बियर की फैमिली थी वो खाना अपने रात के खाने से पहले वॉक करने के लिए गई, तो कोई अंदर आया और देखो वो क्या कर रहा है। ये देखो इसमें बच्चे ऑब्ज़र्व करना है आपने इमेज को, और ट्राई करना है कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पर। ऑब्ज़र्व द इमेज और ट्राई करो, फिगर आउट करो अपने आप से कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है। नेक्स्ट आप पिक्चर में देखो बेटा, ये देखो ये माउस है, ये फ्रूट की उसमें आ गया है। ये देखो इन्होंने पानी का जो जग था उसमें इन्होंने शूज़ डाल दिया है, तो आपने ये फिगर आउट करना है। नेक्स्ट राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस। तो आपने जो इसमें जो भी ये गलत चीज़ें हो रही हैं ये आपने लिखना है। अ बॉल डैश पापा बेयर्स प्लेट, जो बॉल है वो कहाँ पे है, ऑन पापा बेयर्स प्लेट, वो प्लेट के ऊपर है। अ फ्लावर डैश ममा बेयर्स प्लेट, जो ममा बियर की प्लेट है उसमें फ्लावर हैं। अ फ्लावर ऑन ममा बियर्स प्लेट। अ प्लांट डैश बेबी बियर्स चेयर, जो प्लांट है वो कहाँ है, बेबी बियर की जो चेयर है। अ प्लांट नीचे क्या होता है, अंडर, अ प्लांट अंडर बेबी बियर्स चेयर। व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, आपने लिखना है कि आप और क्या देख रहे हो पिक्चर में। आप लिख सकते हो देयर इज़ अ शू इनसाइड द वाटर जग, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देयर इज़ अ कैट सिटिंग ऑन लिटिल बियर्स चेयर, एंड देयर इज़ अ रैट इन द फ्रूट बास्केट, द कर्टेन इज टाइड विद अ रिबन। ये देखो। तो बच्चों ये थी आज की आपकी स्टोरी करली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी बड़ी थी, तो लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी करली लॉक्स की कहानी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। जो भी बच्चा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय बच्चों।